किसी जमाने की बात है जब दुनिया में बड़े बड़े बादशाह हुकूमत किया करते थे। एक बेहद शानदार और वसीय मुल्क में एक बादशाह राज करता था। वह बादशाह सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि अपनी ताकत और शान और शौकत पर इतना इतराता था कि उसका घमंड आसमान से बातें करता था। उसके दिल में यह गुरूर बैठा हुआ था कि इस धरती पर उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, और यह सोच उसकी रगों में खून की तरह दौड़ती रहती थी। बादशाह का महल देखने लायक था। वह महल सफेद संगमरमर से बना हुआ था, जो दूर से ऐसे चमकता था जैसे चांदनी रात में चांद चमकता है। महल की दीवारों पर खालिस सोने की नक्काशी की गई थी, बेल बूटे, फूल पत्तियां और ऐसी ऐसी तस्वीरें कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। महल के विशाल आंगन में ईरान से मंगवाए गए मखमली कालीन बिछे रहते थे, जिन पर पांव रखते ही ऐसा लगता जैसे बादलों पर चल रहे हों। छतों से मोतियों और हीरों के बेशकीमती झूमर लटके रहते थे, जो रात दिन ऐसे जगमगाते थे कि पूरा महल रोशनी से नहा जाता था। बादशाह जब अपने महल से बाहर निकलता तो उसकी सवारी देखते ही बनती थी। उसके आगे आगे 50 घुड़सवार सिपाही दौड़ते थे, जिनके हाथों में चमकती हुई तलवारें और भाले होते थे। उनके पीछे नगाड़चियों की फौज चलती थी, जो इतनी जोर से नगाड़े बजाते थे कि दूर दूर तक उनकी आवाज गूंजती रहती थी। धम 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 नगाड़ों की आवाज सुनते ही रास्ते के दोनों तरफ लोग दौड़कर आ जाते और बादशाह को सलाम बजाते। फिर बादशाह का हाथी आता, एक विशालकाय हाथी जिसके माथे पर सोने का मुकुट बंधा रहता था। उस हाथी की पीठ पर जड़ाऊ हौदा होता था, जिसमें मसनद लगाकर बादशाह बैठता था। हाथी के पीछे पीछे 100 से ज्यादा सिपाहियों की फौज पैदल चलती थी। जब बादशाह की यह पूरी सवारी बाजार से गुजरती तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके बाहर आ जाते। औरतें अपनी छतों और खिड़कियों से झांकती, बच्चे दौड़ दौड़ कर देखते, और हर कोई सर झुकाकर अदब से खड़ा हो जाता। बादशाह की मर्जी के बिना कोई सर उठाने की जुर्रत भी नहीं करता था। पूरी रियासत उसके हुक्म पर कांपती थी, और यही बात उसके घमंड को हवा देती रहती थी। बादशाह का शाही दरबार तो और भी शानदार होता था। विशाल दीवान एक खास में, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि गर्दन उठाकर देखनी पड़ती थी, बीचों बीच सोने का तख्त रखा रहता था। उस तख्त पर जवाहरात जड़े हुए थे, लाल, हरे, नीले, पीले, हर रंग के कीमती पत्थर जो रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। तख्त के पीछे मोरपंख का बड़ा सा पंखा लगा रहता था, जिसको 2 खादिम लगातार हिलाते रहते थे। जब बादशाह अपने उस तख्त पर विराजमान होता तो पूरा दरबार सन्नाटे में आ जाता। अमीर और उमरा, जिनके पास खुद की जागीरें और हजारों नौकर चाकर थे, वे भी हाथ बांधे खड़े रहते। मोटे मोटे नवाब, जो अपने इलाकों में बड़े रोब से रहते थे, यहां बादशाह के सामने सर झुकाए रहते। वजीर, जो मुल्क के सारे काम काज संभालते थे, वे भी उसके इशारों पर नाचते थे। कोई भी उसकी हाजिरी में ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं करता था। बादशाह को अपनी इस रोबदाब से, इस धाक से, इस ताकत से बड़ा गुरूर था। वह अक्सर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता और अपने दरबारियों की तरफ देखकर फरमाता, हमारे जैसा ताकतवर इस धरती पर कोई नहीं। हमारी तलवार की धार से पहाड़ भी कांपते हैं। हमारे एक इशारे पर हजारों सिपाही जान देने को तैयार रहते हैं। और फिर वह थोड़ा रुककर अपनी आंखों में घमंड भरकर कहता, हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता इस सल्तनत में। हम चाहें तो किसी को फकीर से शहजादा बना दें, और चाहें तो शहजादे को फकीर। हमारे हुक्म के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है। दरबारी भी उसकी हां में हां मिलाते रहते थे। वे जानते थे कि बादशाह को खुशामद पसंद है, तो वे दिन रात उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते। बेशक हुजूर आला, एक वजीर कहता अपना सर झुकाते हुए, आप तो सूरज सी शान वाले हैं। जिस तरह सूरज के बिना दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, उसी तरह आपके बिना यह सल्तनत बेनूर हो जाए। हुजूर, अब के कदमों की धूल से हम सब आबाद हैं। दूसरा दरबारी बोलता, अपने हाथ सीने पर रखकर, आपकी रहमत की छांव में ही हम पलते हैं हुजूर। ऐसी ऐसी खुशामद की बातें सुनकर बादशाह का सीना गर्व से फूल जाता। उसकी मूंछें तन जाती और उसका घमंड और भी बढ़ता जाता। उसे लगता कि सचमुच वह इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे अहम इंसान है। छोटे मोटे लोगों की क्या औकात, वे तो बस उसकी सल्तनत में धूल के कण की तरह हैं। उसने सोच रखा था, इसी मुल्क के एक छोटे से गांव में, जो बादशाह के महल से कई कोस दूर था, जहां शाही सवारियां कभी नहीं जाती थीं, जहां नगाड़ों और तुरहियों की आवाज कभी नहीं पहुंचती थी, वहां कच्चे रास्ते थे और मिट्टी के घर थे। गांव में न कोई पक्की सड़क थी, न कोई बड़ी इमारत।
बस सादा सीधा जीवन था। वहीं एक नन्हा जुलाहा रहता था। जुलाहे की झोंपड़ी देखने में बिल्कुल मामूली थी। वह बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी और उसकी छत घास फूस और पुआल की थी। बारिश के मौसम में कहीं कहीं से पानी टपकता था तो जुलाहा मिट्टी के बर्तन रख देता था। वह अपनी छोटी सी झोंपड़ी में खुश था। उसके पास न तो सोने के सिक्कों से भरा खजाना था, न चांदी के बर्तन थे, न कोई शानो शौकत थी, न कोई नौकर चाकर। उसके पास बस एक पुराना करघा था, लकड़ी का बना हुआ, जिसके कई हिस्से घिस चुके थे मगर अभी भी मजबूत था। यही करघा उसकी पूंजी था, उसकी कमाई का जरिया था। उसी करघे पर वह दिन रात मेहनत करके कपड़ा बुनता रहता था। तड़के सुबह जब आसमान में पहली लाली फैलती थी और मुर्गा की बांग लगती थी, तब वह जुलाहा अपनी चटाई से उठता, वजू करके नमाज पढ़ता, फिर अपने करघे के पास बैठ जाता। करघा उसकी झोंपड़ी के बीचों बीच रखा हुआ था। उसने अपनी सारी जिंदगी इसी करघे पर बुनाई की थी। उसके बाप ने भी इसी करघे पर काम किया था और उसके दादा ने भी। जुलाहे की उंगलियां बड़ी कारीगर थीं। वे धागों के बीच में ऐसे तेजी से और ऐसी सफाई से फिरती थीं जैसे कोई माहिर जादूगर जादू कर रहा हो। बाएं हाथ से वह धागा पकड़ता, दाएं हाथ से ढरकी चलाता और बीच बीच में पैर से पैडल दबाता। तनक धनक एक करघे की यह मीठी आवाज सुबह से शाम तक और कभी कभी तो आधी रात तक भी गूंजती रहती थी। यह आवाज उसके गांव की पहचान बन गई थी। लोग कहते, सुनो, जुलाहा काम कर रहा है। वह सादा कपड़ा बुनता था। न उसमें कोई बेल बूटे होते थे, न कोई जरी या गोटे का काम, न रेशम के धागे इस्तेमाल होते थे, न सोने चांदी के तार। बस सूती धागों से वह मुलायम और गर्म कपड़ा बुनता था। ऐसा कपड़ा जो गरीबों के काम आए, जो मेहनतकश लोग पहन सकें। उसका बुना हुआ कपड़ा इतना मजबूत होता था कि सालों साल चलता था और इतना नरम होता था कि बदन को गर्मी देता था, ठंड से बचाता था। जुलाहे का दिल बड़ा नेक था, बड़ा साफ था। उसमें कोई मक्कारी नहीं थी, कोई लालच नहीं था। जो भी उसके पास कपड़ा खरीदने आता, वह बड़ी मोहब्बत से पेश आता। आओ भाई बैठो, वह कहता। क्या चाहिए तुमको? ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ा? हाँ, यह लो, देखो कितना मुलायम है। वह कपड़े की कीमत भी बहुत कम रखता था। बस इतने पैसे लेता कि उसका खाना चल जाए, झोंपड़ी की मरम्मत हो जाए और नए धागे खरीदे जा सकें। भैया थोड़ा और कम कर दो, अगर कोई गरीब आदमी कहता तो जुलाहा उसकी परेशानी देखकर मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कुराहट में इतनी गर्मजोशी होती थी कि सामने वाले का दिल खुश हो जाता। लो भाई, ले जाओ, वह कहता, कपड़ा उसके हाथ में थमाते हुए। अल्लाह का करम है, रोजी रोटी मिल जाती है। किसी को खाली हाथ कैसे भेजें? यह कपड़ा तुम्हें गर्म रखेगा, बस दुआ में याद रखना। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई बहुत ज्यादा गरीब आदमी आता, जिसके पास पैसे ही नहीं होते, तो जुलाहा उसको मुफ्त में ही कपड़ा दे देता। कोई बात नहीं भाई, जब तुम्हारे पास पैसे हों तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। गांव के लोग उसकी इस नेकदिली की, इस खुदा तरसी की, इस इंसानियत की बड़ी इज्जत करते थे। बूढ़े लोग अपने बच्चों को समझाते, वो देखो जुलाहे को देखो, अपनी मेहनत की कमाई में से भी दूसरों के लिए सोचता है, यही असली इंसान है। औरतें आपस में बात करती, भले ही उसकी झोंपड़ी छोटी है मगर दिल बड़ा है। अल्लाह उसको सलामत रखे। बच्चे भी जुलाहे से मोहब्बत करते थे। कभी कभी वे उसकी झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर करघे की आवाज सुनते, तनक धनक, और जुलाहा उनको देखकर मुस्कुरा देता। कभी कभी बुलाकर अंदर बिठा लेता और बुनाई दिखाता। मगर बादशाह को इन छोटे लोगों की, इन सीधे सादे लोगों की, इन मेहनतकश लोगों की क्या खबर थी? वह तो अपने महल की ऊंची दीवारों के अंदर रहता था। उसकी दुनिया सोने चांदी की थी, हीरे जवाहरात की थी, शानो शौकत की थी। वह अपनी ताकत पर इतराता रहता, अपने घमंड में मस्त रहता और सोचता रहता कि दुनिया में सिर्फ वही अहम है, सिर्फ उसी की कदर है, सिर्फ उसी की जरूरत है। उसे क्या पता था कि जिंदगी में छोटे छोटे लोगों की भी बड़ी अहमियत होती है। उसे क्या मालूम था कि किसान जो खेतों में फसल उगाता है, वही तो उसकी रसोई में अन्न पहुंचाता है। उसे क्या खबर थी कि मजदूर जो पत्थर तोड़ता है, वही तो उसके महल बनाता है। और उसे क्या पता था कि जुलाहा जो कपड़ा बुनता है, वही तो ठंड से बचाता है। बादशाह अपने तख्त पर बैठा रहता, अपने ख्वाबों में खोया रहता और सोचता रहता कि वह सबसे बड़ा है,
सबसे ताकतवर है। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बादशाह के दिल में शिकार खेलने का शौक जागा। सुबह सुबह जब जब सूरज की पहली किरण महल के सोने के गुंबद पर पड़ी तो बादशाह ने अपने वजीर आजम को हुक्म दिया, आज हम शिकार पर जाएंगे, जंगल में शेर और हिरण का शिकार करेंगे, फौरन तैयारी करो। वजीर ने झट से सर झुकाया और बोला, जैसा हुजूर का हुक्म। और फिर पूरे महल में हलचल मच गई। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ने लगे, सिपाही हथियार संभालने लगे, अस्तबल में घोड़ों को तैयार किया जाने लगा। बादशाह ने अपनी शाही पोशाक पहनी, रेशम का कुर्ता, मखमल का लबादा और सिर पर जवाहरात जड़ा हुआ शाही साफा। उसकी कमर में सोने की मूठ वाली तलवार लटकी हुई थी और हाथ में नक्काशीदार भाला था। वह अपने सफेद घोड़े पर सवार हुआ, जिसकी जीन पर चांदी का काम था और लगाम में रंग बिरंगे फुंदने लगे हुए थे। बादशाह के साथ उसके 50 घुड़सवार सिपाही थे, 10 शिकारी कुत्ते थे और 3 बाज थे जो शिकार ढूंढने में माहिर थे। पूरा काफिला महल से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग दूर से ही रास्ता साफ कर देते और सर झुकाकर खड़े हो जाते। जंगल घना और विशाल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखें इतनी फैली हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। पेड़ों के बीच में झाड़ी तरह के जंगली फूल खिले हुए थे। परिंदे चहचहा रहे थे, मोर नाच रहे थे और दूर कहीं से हिरणों के झुंड भागते हुए दिख जाते थे। बादशाह ने जंगल में घुसते ही अपने सिपाहियों से कहा, आज हम बड़ा शिकार करेंगे, शेर का शिकार करेंगे। देखना, हमारे भाले से कोई नहीं बच सकता। उसकी आवाज में घमंड भरा हुआ था। घंटों तक काफिला जंगल में घूमता रहा। बादशाह ने कुछ हिरण मारे, कुछ जंगली सुअर मारे, मगर उसका दिल नहीं भरा। वह शेर का शिकार करना चाहता था, जंगल का राजा। उसे लगता था कि राजा को राजा का ही शिकार करना चाहिए। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय शेर निकला। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले थे और अयाल इतनी घनी थी जैसे सोने की लटें हों। शेर ने दहाड़ लगाई तो पूरा जंगल गूंज उठा। कर्र, परिंदे डर से उड़ गए, हिरण भाग खड़े हुए। बादशाह की आंखें चमक उठी। वाह, कितना खूबसूरत शिकार है। उसने अपना भाला तानकर शेर की तरफ फेंका, मगर भाला जरा चूक गया और शेर के बगल से निकल गया। शेर गुस्से से और भी बिगड़ गया और बादशाह के घोड़े की तरफ झपटा। बादशाह का घोड़ा बुरी तरह डर गया। वह जोर से हिनहिनाया और अचानक पीछे मुड़कर तेजी से भागने लगा। बादशाह ने लगाम खींचने की कोशिश की, रुक रुक जा, मगर घोड़ा इतना डरा हुआ था कि वह काबू में नहीं आया। वह पागलों की तरह दौड़ता चला गया। जंगल में गहरे और गहरे। सिपाही पीछे से चिल्लाए, हुजूर हुजूर ठहरिए। मगर बादशाह का घोड़ा इतनी तेजी से भागा कि मिनटों में वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। घोड़ा भाग पेड़ों के बीच से, झाड़ियों में से, नदी नालों को पार करते हुए आखिरकार घंटे भर बाद घोड़े की रफ्तार धीमी हुई। वह थक चुका था, हाँफ रहा था। बादशाह ने घोड़े से उतरकर इधर उधर देखा। वह जंगल के किसी अनजान हिस्से में आ गया था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, झाड़ियां थीं और सन्नाटा था। यह हम कहां आ गए? बादशाह ने सोचा। उसने अपने सिपाहियों को आवाज दी, ओ, कोई है? मगर जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज आई। कोई नहीं था, न सिपाही, न शिकारी, न कोई नौकर। बादशाह थोड़ा परेशान हुआ, मगर फिर उसने सोचा, हम बादशाह हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। उसने घोड़े को फिर से चलाना शुरू किया, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। मगर जितना वह चलता उतना ही और भटकता जाता। जंगल इतना घना था कि सारे रास्ते एक जैसे लगते थे, सारे पेड़ एक जैसे दिखते थे। कहां पूरब था, कहां पश्चिम, कुछ समझ नहीं आता था। धीरे धीरे दोपहर ढलने लगी, सूरज पश्चिम की तरफ झुकने लगा। बादशाह अभी भी भटक रहा था, रास्ता ढूंढ रहा था। उसका शानदार लबादा झाड़ियों में उलझकर जगह जगह से फट गया था। उसके रेशमी कुर्ते पर कांटों के निशान पड़ गए थे। साफा थोड़ा टेढ़ा हो गया था। शाम होने लगी तो बादशाह ने देखा कि जंगल में अंधेरा घिरने लगा है। पेड़ों की छाया और गहरी हो गई। परिंदे अपने घोंसलों में लौटने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। बादशाह को पहली बार डर लगा। हमें महल, उसने सोचा, मगर रास्ता कहां है? वह घोड़े को और तेज चलाने लगा, मगर रास्ता नहीं मिला। उलटा घोड़ा एक कंटीली झाड़ी में फंस गया। बादशाह गिरते गिरते बचा। उसका लबादा और ज्यादा फट गया।
एक बड़ा सा कांटा उसके हाथ में चुभ गया और खून निकलने लगा। हाय! बादशाह ने दर्द से कराहते हुए कांटा निकाला। उसने अपने फटे हुए लबादे की तरफ देखा और परेशान हो गया। यह वही बादशाह था जो सुबह इतने घमंड से निकला था, जिसकी पोशाक इतनी शानदार थी। रात होने लगी, अंधेरा और गहरा हो गया। ठंड भी बढ़ने लगी, बहुत तेज ठंड। सर्दियों का मौसम था और जंगल में रात बहुत सर्द होती थी। ठंडी हवा ऐसी चल रही थी जैसे बर्फीली सुइयां बदन में चुभ रही हों। बादशाह के फटे हुए कपड़ों से ठंडी हवा अंदर आने लगी। वह कांपने लगा, उसके दांत किटकिटाने लगे। ये इतनी ठंड! वह बुदबुदाया। वह घोड़े से उतरा और पैदल चलने लगा ताकि बदन में थोड़ी गर्मी आए, मगर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसका पूरा बदन ठंड से जकड़ा जा रहा था। हाथ पैर सुन्न होने लगे। हमें कहीं पनाह चाहिए, बादशाह ने सोचा। कोई जगह जहां रात गुजार सके, नहीं तो यह ठंड जान ले लेगी। वह डरा हुआ था, पहली बार अपनी जान के लिए डरा हुआ था। वह ठोकरें खाता हुआ, ठंड से थर थर कांपता हुआ आगे बढ़ता रहा। अंधेरे में उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह गिरा, फिर उठा, फिर चला। तब दूर से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, एक छोटी सी रोशनी, जैसे किसी दिए की लौ। बादशाह की जान में जान आई। देखो, वहां रोशनी है, जरूर कोई इंसान की बस्ती होगी। वह उस रोशनी की तरफ लड़खड़ाता हुआ चला। पास जाकर देखा तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी, बांस और घास फूस की बनी हुई। झोंपड़ी के अंदर से मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी आ रही थी और साथ ही एक जानी पहचानी आवाज भी सुनाई दे रही थी, तनक धनक, तनक धनक। बादशाह झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। वह इतना थका हुआ था, इतना ठंड से कांप रहा था कि खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है अंदर? मुझे पनाह चाहिए। अंदर से करघे की आवाज रुकी, फिर दरवाजा खुला और सामने नन्हा जुलाहा खड़ा था। दिए की रोशनी में उसने बादशाह को देखा, फटे हुए कपड़ों में, कांटों से जख्मी, ठंड से थर थर कांपता हुआ एक बेसहारा इंसान। जुलाहे ने बादशाह को नहीं पहचाना। उसने कभी बादशाह को करीब से देखा नहीं था। उसे बस एक मुसीबतज़दा इंसान दिखाई दिया जिसे मदद की सख्त जरूरत थी। आओ भाई, अंदर आओ, जुलाहे ने फौरन कहा, बादशाह का हाथ पकड़कर। ओह, तुम तो बुरी तरह ठंड से कांप रहे हो, जल्दी अंदर आओ। उसने बादशाह को अपनी छोटी सी झोंपड़ी के अंदर बिठाया। झोंपड़ी में बहुत कम जगह थी, बस करघा, एक चटाई, कुछ मिट्टी के बर्तन और कोने में धागों के बंडल। रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूं, जुलाहे ने कहा और अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने एक चादर निकाली। यह वही चादर थी जो उसने अभी अभी बुनकर तैयार की थी, मोटे सूती धागों से बुनी हुई, नरम और गर्म। यह चादर उसे बेचनी थी ताकि कुछ पैसे मिल सकें, मगर उसने बिना सोचे समझे वह चादर बादशाह के कंधों पर डाल दी। लो भाई, ये ओढ़ लो, जुलाहे ने मोहब्बत से कहा। यह बहुत गर्म है, तुम्हें राहत मिलेगी। जैसे ही बादशाह ने वह चादर ओढ़ी, उसे लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। चादर इतनी गर्म थी, इतनी मुलायम थी कि ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। उसके कांपते हुए बदन को सुकून मिलने लगा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे किसी ने इतनी मोहब्बत से, इतनी बेलौस मदद की थी, बिना यह पूछे कि तुम कौन हो, क्या हो। तुमने मेरी जान बचा ली, बादशाह ने भरे गले से कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जुलाहे ने मुस्कुराकर कहा। अरे, ये कैसी बातें करते हो? इंसान का फर्ज है कि मुसीबत में दूसरे की मदद करे। तुम यहां रात गुजारो, सुबह रास्ता ढूंढ लेंगे। बादशाह ने सोचा कि अब उसे बताना चाहिए कि वह कौन है। उसने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। जुलाहा हंस पड़ा। उसने सोचा कि यह बेचारा जंगल में भटक कर बेहोश हो गया है या दिमाग खराब हो गया है। हाँ, बिल्कुल, उसने प्यार से कहा। तुम बादशाह हो, अब चुपचाप लेटो और आराम करो। बादशाह ने फिर कहने की कोशिश की, नहीं, सच में मैं बादशाह हूं। तुम्हारी इस मदद के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, जितना चाहो उतना सोना। जुलाहे ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम ठीक हो जाओ। और हां, अगर तुम सचमुच बादशाह हो, वह मुस्कुराया, तो बस अपना आशीर्वाद दे देना, बस वही काफी है। बादशाह हैरान रह गया। सोना नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद? ऐसा इंसान भी होता है जो सोने से ज्यादा दुआओं को कीमती समझता है। वह रात बादशाह उस छोटी सी झोंपड़ी में
उस गर्म चादर में लिपट कर सो गया। जुलाहा रात भर उसकी देखभाल करता रहा। उसने बादशाह को खाने के लिए रोटी दी, पीने के लिए पानी दिया और यह सब बड़ी मोहब्बत और खिदमत से किया। बादशाह के दिल में पहली बार कुछ बदलने लगा था। उसके घमंड में पहली दरार पड़ने लगी। अगली सुबह जब मुर्गा की बांग लगी और सूरज की पहली किरणें झोंपड़ी की दरारों से अंदर आईं, तो बादशाह की नींद खुली। उसने अपने चारों तरफ देखा। वह छोटी सी झोंपड़ी, वह पुराना करघा, वह मिट्टी के बर्तन। फिर उसने अपने ऊपर देखा, वह गर्म चादर जो अभी भी उसके बदन पर थी, जिसने पूरी रात उसे ठंड से बचाया था। जुलाहा पहले से ही जाग चुका था। वह अपने करघे पर बैठा हुआ था और धागों को संवार रहा था। जब उसने बादशाह को उठते देखा तो मुस्कुराकर बोला, उठ गए? कैसी तबीयत है अब? ठंड तो नहीं लग रही? बादशाह उठकर बैठ गया। उसका बदन अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। रात की वह तकलीफ, वह कांपना, वह डर, सब खत्म हो गया था। उसने जुलाहे की तरफ देखा और दिल से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम न होते तो मैं रात की उस भयानक ठंड में मर गया होता। जुलाहे ने हाथ हिलाकर कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था, कोई भी होता तो यही। फिर उसने बादशाह के लिए थोड़ा सा खाना लाकर रख दिया, बस 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़, यही है मेरे पास। उसने शर्मिंदगी से कहा, लो कुछ खा लो, फिर तुम अपने घर चले जाना। बादशाह ने वह साधारण खाना खाया और उसे इतना स्वादिष्ट लगा जितना कभी महल के शाही दस्तरख्वान का खाना नहीं लगा था। शायद इसलिए कि यह मोहब्बत से दिया गया था, दिल से दिया गया था। खाना खाने के बाद बादशाह उठा। उसने जुलाहे से कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। कल मैं शिकार पर गया था और जंगल में भटक गया। मेरे सिपाही मुझे ढूंढ रहे होंगे। जुलाहा अभी भी यकीन नहीं कर रहा था, मगर उसने सोचा कि यह बेचारा जो भी है, इसे जाने देना चाहिए। उसने कहा, अगर तुम बादशाह हो तो बहुत अच्छा, मैं तुम्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिखा देता हूं। जुलाहा बादशाह को लेकर अपनी झोंपड़ी से निकला। वह जंगल के रास्तों को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वह अक्सर जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां लाता था। उसने बादशाह को जंगल के उस छोर तक पहुंचा दिया जहां से शहर का रास्ता शुरू होता था। बस यहां से सीधे चले जाओ, जुलाहे ने बताया, तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। बादशाह ने जुलाहे की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी, इम्तिनान था। उसने कहा, तुमने जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें जरूर बदला दूंगा। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से रहें। तुम्हें बड़ा मकान दूंगा, नौकर चाकर दूंगा, खेती की जमीन दूंगा। जुलाहे ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, नहीं भाई, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी झोंपड़ी में अपने करघे के साथ खनुश हूं। तुम जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अगर तुम सचमुच बादशाह हो तो मुझे बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। बादशाह ने जुलाहे को गले लगाया। मैं वादा करता हूं, उसने कहा, मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा और तुम्हारी इस नेकी का बदला जरूर दूंगा। फिर वह चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद बादशाह को सड़क पर अपने सिपाही मिल गए। वे पूरी रात जंगल में बादशाह को ढूंढते रहे थे। जब उन्होंने बादशाह को देखा तो दौड़ कर आए और सर झुकाकर सलाम किया। हुजूर, हुजूर, शुक्र है आप सलामत हैं, सरदार सिपाही ने कहा। हम सारी रात आपको ढूंढते रहे, आप कहां थे? बादशाह ने अपने फटे हुए कपड़ों की तरफ देखा, फिर अपने कंधे पर पड़ी उस गर्म चादर की तरफ देखा जो जुलाहे ने दी थी। बाद में बताऊंगा, उसने कहा, पहले महल चलो। जल्द ही बादशाह के लिए एक नया घोड़ा लाया गया। बादशाह उस पर सवार हुआ और पूरा काफिला महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर बादशाह उस जुलाहे के बारे में सोचता रहा, उसकी नेक दिली के बारे में, उसकी मोहब्बत के बारे में, उसकी बेलौस मदद के बारे में। कैसा इंसान था वो, बादशाह ने मन में सोचा। अपने पास कुछ नहीं था, फिर भी जो कुछ था वो मुझे दे दिया। सोना मांगा तो मना कर दिया, बस दुआएं मांगी। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। महल पहुंचकर बादशाह ने फौरन अपनी शाही पोशाक पहनी, नहाया धोया, खुशबूदार इत्र लगाया, सिर पर ताज रखा। फिर दरबार में गया और अपने तख्त पर बैठ गया। सारे दरबारी, वजीर और अमीर उसके सलामत लौटने पर खुश हुए। हुजूर, शुक्र है आप ठीक हैं, वजीर आजम ने कहा। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और धीरे से कहा, एक काम करो, जंगल के पास जो गांव है वहां एक जुलाहा रहता है, उसे ढूंढो और उसे यहां बुलाओ। मुझे उसे इनाम देना है। जैसा हुजूर का हुक्म, वजीर ने कहा।
मगर फिर दरबार में कई काम आ गए। एक पड़ोसी रियासत का राजदूत आया जिससे बातचीत करनी थी। फिर खजाने का हिसाब किताब देखना था। फिर नए कानूनों पर चर्चा करनी थी। बादशाह इन सब कामों में उलझ गया। शाम हुई तो बादशाह थक कर अपने महल में गया। उसने सोचा कल जुलाहे को बुलवाऊंगा, मगर अगले दिन फिर कोई और काम आ गया। फिर अगले दिन कोई और। उसे ही दिन बीतते गए। बादशाह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। वही शानो शौकत, वही ठाट बाट, वही ऐशो आराम। उसके चारों तरफ फिर से नौकर चाकर घूमने लगे। दरबारी खुशामद करने लगे, सिपाही पहरा देने लगे। महल में गर्म कमरे थे, मुलायम गद्दे थे, रेशमी रजाइयां थीं। सर्दी का कोई असर नहीं होता था महल में। धीरे धीरे बादशाह उस रात को भूलने लगा। वह जुलाहे को भूलने लगा। वह अपना वादा भूलने लगा। कभी कभार रात को जब वह अपने शाही बिस्तर पर लेटता तो उसे याद आता, वह छोटी सी झोंपड़ी, वह गर्म चादर, वह नेक दिल जुलाहा। मगर फिर वह सोचता, अरे एक दिन चला जाऊंगा, अभी तो बहुत काम है। और फिर वह सो जाता। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। बादशाह का वादा सिर्फ एक वादा बनकर रह गया। वैसे वादे जैसे अमीर लोग अक्सर करते हैं और फिर भूल जाते हैं। उसने जुलाहे को इनाम देने का हुक्म कभी नहीं दिया। वह अपनी शानदार जिंदगी में इतना मशगूल हो गया कि वह छोटा सा जुलाहा उसकी याद से निकल गया। जुलाहा अपनी झोंपड़ी में अपना काम करता रहा। तनक धनक, तनक धनक करघे की आवाज पहले की तरह गूंजती रही। वह नहीं जानता था कि वह आदमी सचमुच बादशाह था। उसे तो बस यही याद रहा कि उसने एक मुसीबतज़दा इंसान की मदद की थी और यही उसके लिए काफी था। एक दिन जब जुलाहा अपने करघे पर काम कर रहा था तो उसके गांव का एक बूढ़ा आदमी आया। सुना है तूने एक अजनबी को पनाह दी थी उस रात? बूढ़े ने पूछा। हाँ चचा, जुलाहे ने मुस्कुराकर कहा। एक बेचारा जंगल में भटक गया था, ठंड से कांप रहा था, मैंने उसे यहां रहने दिया। तूने अच्छा किया बेटा, बूढ़े ने कहा। अल्लाह तुझे इसका अच्छा बदला देगा, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जुलाहे ने सर हिलाया। उसे किसी बदले की उम्मीद नहीं थी। उसने तो बस अपना फर्ज निभाया था। महल में बादशाह अपनी जिंदगी जी रहा था। हर रोज दरबार लगता, हर रोज शिकार होता, हर रोज दावतें होती। उसका घमंड फिर से पहले जैसा हो गया था। वह फिर से अपनी ताकत पर इतराने लगा था। जंगल में हुआ वह वाकया उसके लिए बस एक बुरा सपना बनकर रह गया था। हम बादशाह हैं, वह फिर से अपने दरबारियों से कहने लगा था। हमारे जैसा कोई नहीं, हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दरबारी फिर से खुशामद करने लगे थे। बेशक हुजूर, आप तो सूरज सी शान वाले हैं। बादशाह मुस्कुरा देता। उसे अच्छा लगता था यह सब सुनकर। उस छोटे से जुलाहे की याद, उस गरम चादर की याद, उस नेकी की याद, सब धुंधली पड़ती जा रही थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह को जल्द ही एक सबकर मिलने वाला था। एक ऐसा सबकर जो उसे जिंदगी भर याद रहता। एक ऐसा सबकर जो उसे बताने वाला था कि इस दुनिया में हर इंसान जरूरी है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हुई थी। कुछ महीने और गुजर गए। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर पहुंच गया। इस बार की सर्दी कोई मामूली सर्दी नहीं थी। यह एक भयानक, खतरनाक सर्दी थी। ऐसी सर्दी जो सालों में नहीं पड़ी थी। एक दिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगी, बर्फी, कड़ाके की ठंडी हवाएं। फिर बारिश शुरू हुई और वह बारिश बर्फीली थी। बूंदें इतनी ठंडी थीं कि जिस पर गिरती उसे कांपा देती। रात होते होते तापमान इतना गिर गया कि लोगों की सांसें भी बाहर निकलते ही धुएं की तरह दिखने लगी। अगली सुबह जब लोग उठे तो पूरी रियासत में कोहरा छाया हुआ था। इतना घना कोहरा कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। और ठंड, ऐसी ठंड कि लोगों के हाथ पैर जम गए, होंठ नीले पड़ गए, दांत किटकिटाने लगे। शहर के बाजारों में लोग कांपते हुए चल रहे थे। किसान अपने खेतों में ठिठुर रहे थे। गरीब लोग अपनी झोंपड़ियों में आग जलाकर बैठे थे, मगर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। यह ठंड दिनों तक रही। 1 हफ्ता बीता, फिर बीती, फिर 2 हफ्ते, मगर ठंड बढ़ती ही गई, कम नहीं हुई। महल में भी ठंड का असर होने लगा। हालांकि महल की दीवारें मोटी थीं और कमरों में आग जलाई जा रही थी, फिर भी ठंडी हवा दरवाजों और खिड़कियों की दरारों से अंदर आने लगी। नौकर चाकर और ज्यादा लकड़ियां लाने लगे और ज्यादा कोयला जलाने लगे। बादशाह अपने शाही कमरे में बैठा हुआ था। उसने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थे, रेशम का कुर्ता, ऊन का लबा और ऊपर से एक भारी भरकम शाल।
फिर भी उसे ठंड लग रही थी। उसके सामने अंगीठी में आग जल रही थी, मगर वह भी काफी नहीं लग रही थी। और लकड़ियां लाओ, बादशाह ने अपने खादिम को हुक्म दिया, और कोयला लाओ, यह ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। खादिम दौड़कर और लकड़ियां लाए। आग और तेज की गई, मगर कमरे के दूसरे कोनों से फिर भी ठंडी हवा आ रही थी। बादशाह कांप रहा था। तब उसे अचानक याद आया, वह रात, वह जंगल, वह भयानक ठंड, और फिर वह झोंपड़ी, वह जुड़ा गरम चादर। हाँ आदर, वह कितनी गरम थी। कैसे उसने पूरी रात बादशाह को ठंड से बचाया था। वह चादर, बादशाह ने जोर से कहा। उसके खादिम चौंक गए। हुजूर, कौन सी चादर? एक खादिम ने पूछा। बादशाह उठा और अपनी अलमारी की तरफ गया। उसने वह चादर निकाली, वही चादर जो जुलाहे ने उसे दी थी। वह चादर अब तक उसकी अलमारी में रखी हुई थी। बादशाह ने महल लौटकर उसे संभाल कर रख दिया था, मगर फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब उसने वह चादर अपने कंधों पर डाली, और जादू की उसे फौरन गर्मी महसूस हुई। वह चादर इतनी गर्म थी, इतनी आरामदेह थी कि बादशाह की ठंड कम होने लगी। उसके कांपते हुए बदन को सुकून मिलने लगा। बादशाह उस चादर को अपने चारों तरफ लपेटकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि महल की सारी मोटी मोटी शालें, सारे भारी भरकम लबादे उस एक सादी चादर जितनी गर्मी नहीं दे पा रहे थे। वह चादर जो एक गरीब जुलाहे ने अपने हाथों से बुनी थी। बादशाह के दिल में अचानक एक तीर सा चुभा। उसे वह रात याद आई, पूरी तरह से याद आई। वह भटकाव, वह डर, वह बेबसी, और फिर वह जुलाहा। कितनी मोहब्बत से उसने पनाह दी थी। कैसे उसने अपनी झोंपड़ी का दरवाजा खोल दिया था एक अजनबी के लिए। कैसे उसने अपनी एकमात्र चादर दे दी थी बिना कुछ मांगे। उस जुलाहे ने मेरी जान बचाई थी, बादशाह ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में शर्मिंदगी थी, पछतावा था। अगर वह नहीं होता, अगर उसकी यह चादर नहीं होती, तो मैं उस रात मर गया होता। उस भयानक ठंड में, जंगल में, अकेला मैं जरूर मर गया होता। यह सोचकर बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि एक छोटे से जुलाहे ने, जिसके पास न महल था, न सिपाही, न सोना, उसकी जान बचाई थी। उस बादशाह की जान जो अपनी ताकत पर इतना घमंड करता था। और मैंने उसे भुला दिया, बादशाह ने अपने आप से कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे वादा किया था। मैंने कहा था कि मैं उसे इनाम दूंगा, उसकी नेकी का बदला दूंगा। मगर मैं अपने शानो शौकत में वापस आया और सब भूल गया। मैं कितना गाफिल हूं, कितना नाशुक्रा हूं। बादशाह रोने लगा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पहली बार उसे समझ आया कि वह कितना छोटा है, कितना कमजोर है। उसकी सारी ताकत, उसके सारे सिपाही, उसका सारा सोना, कुछ भी उस रात उसे नहीं बचा सकता था। सिर्फ एक छोटे से जुलाहे की नेकदिली ने उसे बचाया था। वह चादर को देखता रहा, कैसे बारीकी से बुनी गई थी। हर धागा कितनी सफाई से लगाया गया था। जुलाहे ने कितनी मेहनत, सादा, मासूम, कितने प्यार से यह चादर सिर्फ नेकी थी, और फिर बिना एक पल सोचे वह आवाज उसने यह चादर एक अजनबी को दे दी। मुझे सोना नहीं चाहिए। बादशाह की आंखों के सामने आशीर्वाद का चेहरा घूम गया। आशीर्वाद, बादशाह ने कहा। उसने सिर्फ आशीर्वाद मांगा था, और मैंने वह भी नहीं दिया। मैं उसे भूल गया। मैंने उसे कोई इनाम नहीं दिया, कोई तोहफा नहीं दिया। मैं अपने वादे से मुकर गया। बादशाह का दिल बहुत भारी हो गया। वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह जुलाहा जिसने बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे, सिर्फ इंसानियत की खातिर उसकी मदद की थी, उसके साथ उसने कितना बुरा किया। ठंड और भी बढ़ती गई। अगले कुछ दिनों में रियासत में हालात और खराब हो गए। बर्फ पड़ने लगी। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। लोग अपने घरों में दुबके रहने लगे। कई गरीब लोग ठंड से बीमार पड़ गए। कुछ बूढ़े और बच्चे तो ठंड की वजह से मर भी गए। बादशाह ने अपनी प्रजा की मदद के लिए हुक्म दिया। लकड़ियां बांटी गईं, कंबल बांटे गए, गरम खाना बांटा गया, मगर फिर भी ठंड कम नहीं हो रही थी। लोग तड़प रहे थे। बादशाह हर रात उस चादर में लिपट कर सोता, और हर रात उसे वह जुलाहा याद आता। काश मैंने उसे पहले याद किया होता। वह सोचता, काश मैंने अपना वादा निभाया होता। एक रात बादशाह सो नहीं पाया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता रहा। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आई। कैसे वह हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करता रहा। कैसे वह छोटे लोगों को हल्का समझता रहा। कैसे वह सोचता रहा कि सिर्फ वही अहम है। मैं कितना बेवकूफ था, बादशाह ने अपने आप से कहा। मैं सोचता था कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे ताकतवर हूं,
मगर सच तो यह है कि मैं किसी के बिना कुछ नहीं हूं। किसान के बिना मैं भूखा मर जाऊं, मजदूर के बिना मेरा महल नहीं बनता, और उस जुलाहे के बिना मैं उस रात मर गया होता। बादशाह को समझ आ गया कि हर इंसान का अपना महत्व है। गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, सब जरूरी है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। बादशाह भी अपनी प्रजा पर निर्भर है और प्रजा भी बादशाह पर। मगर सबसे ज्यादा जरूरी तो इंसानियत है, बादशाह ने सोचा। वह जुलाहा, उसके पास कुछ नहीं था, मगर उसके दिल में इतनी बड़ी इंसानियत थी। वह नहीं जानता था कि मैं बादशाह हूं, फिर भी उसने मेरी मदद की। उसने मुझे इंसान समझकर मदद की, बादशाह समझकर नहीं। यह सोचकर बादशाह को और शर्म आई। उसे एहसास हुआ कि असली बड़ाई ताकत में नहीं, दौलत में नहीं, बल्कि नेक दिली में है। वह जुलाहा भले ही एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था, मगर उसका दिल बादशाह के महल से भी बड़ा था। बादशाह ने फैसला किया, सुबह होते ही मैं उस जुलाहे को ढूंढूंगा। उसने अपने दिल में कहा, मैं उससे माफी मांगूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, और सबसे बढ़कर मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा, दिल से, सच्चे दिल से। यह सोचकर बादशाह को थोड़ा सुकून मिला, मगर फिर भी उसका दिल भारी था। उसे पता था कि उसने जो गलती की है उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा, मगर कम से कम वह कोशिश तो कर सकता था। उस रात बादशाह ने दुआ की। पहली बार उसने सच्चे दिल से दुआ की। उसने अल्लाह से मांगा कि वह उसे उस जुलाहे से मिलने का एक मौका दे, उससे माफी मांगने का मौका दे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, बर्फ गिर रही थी, मगर बादशाह के दिल में एक नई गर्माहट थी, एहसास की गर्माहट, समझ की गर्माहट। उसका घमंड टूट चुका था। अब वह एक नया इंसान बनना चाहता था, एक ऐसा इंसान जो हर किसी की कदर करे, हर किसी की इज्जत करे। वह चादर उसके ऊपर पड़ी थी, गरम, मुलायम, आरामदेह। हर धागा जैसे उसे याद दिला रहा था कि कैसे एक छोटे से जुलाहे ने अपनी मेहनत से, अपनी नेकदिली से एक बादशाह की जान बचाई थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण आसमान में फैली, बादशाह अपने बिस्तर से उठा। उसने पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक तड़प थी, जुलाहे से मिलने की, उसका शुक्रिया अदा करने की, अपनी गलती सुधारने की। बादशाह ने झट से अपने कपड़े पहने। आज उसने शाही पोशाक नहीं पहनी, बस सादे कपड़े पहने। उसने अपने सिर पर वह भारी ताज नहीं रखा। आज वह एक बादशाह के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में जुलाहे से मिलना चाहता था। उसने फौरन अपने वजीर आजम को बुलाया। वजीर दौड़ता हुआ आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। हुजूर, आपने बुलाया? हाँ, बादशाह ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मुझे वह जुलाहा चाहिए, वही जो जंगल के पास के गांव में रहता है। फौरन उसे ढूंढो और यहां लेकर आओ। उसके साथ अदब से पेश आना, वह मेरा एहसानमंद है। वजीर थोड़ा हैरान हुआ, एक जुलाहे के लिए इतनी जल्दी, और बादशाह उसका एहसानमंद? मगर वजीर ने कुछ नहीं पूछा। जैसा हुजूर का हुक्म, उसने कहा और चला गया। वजीर ने कुछ सिपाहियों को साथ लिया और जंगल के पास वाले गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में पहुंचकर उन्होंने पूछताछ शुरू की, यहां कोई जुलाहा रहता है? एक बूढ़े आदमी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, हाँ, वो देखो, उस तरफ, बांस की झोंपड़ी में। तुम्हें करघे की आवाज सुनाई देगी, तनक धनक, तनक धनक। वजीर और सिपाही उस तरफ गए। सचमुच दूर से ही करघे की आवाज आ रही थी। वे झोंपड़ी के पास पहुंचे और अंदर झांका। वहां जुलाहा अपने करघे पर बैठा हुआ काम कर रहा था। उसकी उंगलियां धागों के बीच में तेजी से घूम रही थीं। ओ जुलाहे, वजीर ने आवाज दी। जुलाहे ने अपना काम रोका और बाहर देखा। शाही वर्दी में सिपाहियों को देखकर वह थोड़ा डर गया। जी जी हुजूर, उसने घबराते हुए कहा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं नहीं, वजीर ने कहा, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है, चलो हमारे साथ महल चलो। जुलाहे की घबराहट और बढ़ गई। बादशाह ने मुझे बुलाया, मगर क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। डरो मत, वजीर ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो। जुलाहा ने अपने हाथ मुंह धोए, थोड़ा सा संवरा और सिपाहियों के साथ चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बादशाह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, वह सोचता रहा। महल पहुंचकर जुलाहा हैरान रह गया। इतना बड़ा महल उसने कभी नहीं देखा था। संगमरमर की दीवारें, सोने की नक्काशी, मोतियों के झूमर, सब कुछ इतना शानदार था कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। सिपाही उसे दरबार में लेकर गए। वहां बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था।
मगर आज बादशाह के चेहरे पर वह घमंड नहीं था, वह रोब नहीं था। आज उसके चेहरे पर एक विनम्रता थी, एक नरमी थी। जुलाहे ने दूर से ही बादशाह को देखा और सर झुका लिया। वह कांपते हुए आगे बढ़ा और बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बादशाह ने जुलाहे को गौर से देखा। हाँ, वही नेक दिल जुलाहा जिसने उस रात उसकी जान बचाई थी। वही सादा चेहरा, वही मासूम आंखें। बादशाह तख्त से उठा और नीचे उतर आया। यह देखकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह कभी तख्त से नीचे नहीं उतरता था। लोग उसके पास आते थे, वह किसी के पास नहीं जाता था। मगर आज वह खुद नीचे उतरा और जुलाहे की तरफ बढ़ा। जुलाहा और ज्यादा घबरा गया। हुजूर, मैंने कुछ गलत, वह बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर बादशाह ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने जुलाहे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें पहचाना? जुलाहे ने बादशाह की तरफ देखा। कुछ पल तो उसे समझ नहीं आया, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। आप वही आदमी हैं जो उस रात मेरी झोंपड़ी में आए थे? बादशाह ने सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं वही हूं। तुमने उस रात मेरी जान बचाई थी। तुमने मुझे पनाह दी थी, अपनी चादर दी थी, अपना खाना दिया था। जुलाहा अवाक रह गया। तो वह सचमुच बादशाह था। वह झूठ नहीं बोल रहा था उस रात। बादशाह ने आगे कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तुम्हारी नेकी का बदला दूंगा, मगर मैं अपने वादे से मुकर गया। मैं तुम्हें भूल गया। मैं अपने शानो शौकत में वापस आया और तुम्हें याद नहीं रखा। बादशाह की आवाज कांप रही थी। पूरा दरबार हैरानी से यह सब सुन रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे माफ कर दो, बादशाह ने कहा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अपने घमंड में इतना डूबा हुआ था कि मैं तुम्हें भूल गया, मगर इस ठंड ने मुझे याद दिलाया। जब मैंने तुम्हारी चादर ओढ़ी तब मुझे एहसास हुआ कि तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर तुम नहीं होते तो मैं उस रात जरूर मर गया होता। जुलाहा भी रोने लगा। हुजूर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। कोई भी होता तो वही करता। नहीं, बादशाह ने सर हिलाया। हर कोई नहीं करता। तुमने बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे, सिर्फ इंसानियत की खातिर मेरी मदद की। तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अपनी झोंपड़ी, अपनी चादर, अपना खाना। और जब मैंने तुम्हें सोना देने की पेशकश की तो तुमने मना कर दिया। तुमने सिर्फ आशीर्वाद मांगा। बादशाह ने जुलाहे का हाथ पकड़ा। आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देता हूं, दिल से, सच्चे दिल से। और साथ ही मैं तुमसे आशीर्वाद मांगता हूं, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतने दिनों तक भुलाए रखा। पूरे दरबार में सन्नाटा था। कोई भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि बादशाह, वही घमंडी अहंकारी बादशाह, एक गरीब जुलाहे से माफी मांग रहा है। जुलाहे ने बादशाह के हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया। हुजूर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, न सोना, न चांदी, न कोई इनाम। बस इतना काफी है कि आप सलामत हैं। मैं तो बस खुश हूं कि मैं किसी काम आ सका। बादशाह ने जुलाहे को गले लगा लिया। दरबार में खड़े सभी लोगों की आंखें भर आईं। यह नजारा इतना दिल को छू लेने वाला था। फिर बादशाह ने जुलाहे को छोड़ा और अपने वज़ीर को बुलाया। सुनो, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि इस जुलाहे को सब कुछ दिया जाए। एक अच्छा मकान, खेती की जमीन, सोने के सिक्के, और इसके साथ ही इसके गांव के सभी गरीब लोगों को भी मदद दी जाए। मगर जुलाहे ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, मगर मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी झोंपड़ी में अपने करघे के साथ खुश हूं। बस अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे गांव के और जरूरतमंद लोगों को दे दीजिए। वहां बहुत से गरीब हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। बादशाह मुस्कुरा दिया। तुम सचमुच बहुत नेक दिल हो। ठीक है, मैं तुम्हारे गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा, मगर तुम्हें भी कुछ तो लेना होगा। कम से कम मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी झोंपड़ी की जगह एक पक्का घर बनवा दूं और तुम्हारे लिए एक अच्छा करघा मंगवा दूं। जुलाहे ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, अगर आप जिद करते हैं हुजूर तो ठीक है, मगर बस इतना ही काफी है। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, जाओ फौरन इंतजाम करो। इस जुलाहे के गांव में एक अच्छा घर बनवाओ, सबसे बढ़िया करघा लाओ और गांव के सभी गरीब लोगों को खाना, कपड़ा और मदद पहुंचाओ। फिर बादशाह ने पूरे दरबार की तरफ मुड़कर कहा, आज मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। मैं हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करता रहा। मैं सोचता था कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे ताकतवर हूं, मगर मैं गलत था। उसकी आवाज गूंज रही थी पूरे दरबार में।
सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। उस रात जंगल में जब मैं भटक गया था, तब मेरी सारी ताकत, मेरे सारे सिपाही, मेरा सारा सोना कुछ भी काम नहीं आया। मैं बस एक बेसहारा इंसान था, ठंड से कांपता हुआ, मौत के करीब। और तब इस छोटे से जुलाहे ने मेरी जान बचाई। इसने मुझे पनाह दी, गर्मी दी, जिंदगी दी। बादशाह ने जुलाहे की तरफ देखा। इससे मुझे समझ आया कि इस दुनिया में हर इंसान अहम है, चाहे वह बादशाह हो या फकीर, बड़ा हो या छोटा। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसान खेतों में फसल उगाता है तो हमें खाना मिलता है, मजदूर पत्थर तोड़ता है तो हमारे महल बनते हैं, और जुलाहा कपड़ा बुनता है तो हम ठंड से बचते हैं। दरबारी सर हिलाकर सहमति जता रहे थे। बादशाह की बातें उनके दिल को छू रही थीं। आज से मैं वादा करता हूं, बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, कि मैं कभी भी किसी को छोटा नहीं समझूंगा। मैं हर इंसान की इज्जत करूंगा, हर इंसान की कदर करूंगा, क्योंकि असली बड़ाई ताकत में नहीं, दौलत में नहीं, बल्कि इंसानियत में है। और यह सब कुछ मुझे इस नन्हे जुलाहे ने सिखाया है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। लोग बादशाह की बातों से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने देखा था कि कैसे उनका बादशाह बदल गया है, कैसे उसका घमंड टूट गया है। बादशाह ने फिर जुलाहे की तरफ देखा और कहा, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखाया। तुम्हारी वह चादर जो तुमने इतनी मेहनत से बुनी थी, उसने मुझे सिर्फ ठंड से ही नहीं बचाया, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। मुझे एहसास दिलाया कि छोटी चीजों का कितना बड़ा असर होता है। जुलाहा भी रो रहा था। हुजूर, अब बहुत अच्छे हैं, अब पाए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। उस दिन के बाद से बादशाह बदल गया। उसका घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह अपनी प्रजा से प्यार से पेश आने लगा। वह गरीबों की मदद करने लगा, जरूरतमंदों का ख्याल रखने लगा। उसने अपने महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। कोई भी उससे मिल सकता था, कोई भी अपनी परेशानी बता सकता था। जुलाहे के गांव में एक सुंदर सा घर बना दिया गया। जुलाहे के लिए सबसे अच्छा करघा मंगवाया गया और गांव के सभी गरीब लोगों को खाना, कपड़ा और पैसे दिए गए। पूरा गांव खुशहाल हो गया। मगर जुलाहा वैसा ही रहा, सादा, नेक दिल। वह अपने नए घर में अपने नए करघे पर बैठकर कपड़े बुनता रहा। तनक धनक, तनक धनक, करघे की वही मीठी आवाज अब भी गूंजती रही। और वह अब भी गरीबों को कम दामों में कपड़ा देता रहा, अब भी लोगों की मदद करता रहा। बादशाह ने वह चादर जो जुलाहे ने दी थी, अपने महल के सबसे खास कमरे में संभाल कर रख दी। वह चादर उसके लिए सिर्फ एक चादर नहीं थी, बल्कि एक याद थी, एक सफर की याद, एक एहसास की याद। जब भी वह उस चादर को देखता, उसे याद आता कि कैसे एक छोटी सी चीज ने उसकी जान बचाई थी, और कैसे एक छोटे से इंसान ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। बादशाह अक्सर जुलाहे से मिलने उसके गांव जाता था। वे दोनों दोस्त बन गए थे, एक बादशाह और एक जुलाहा। दोनों आपस में बातें करते, एक दूसरे से सीखते। बादशाह ने जुलाहे से सादगी सीखी, नेक दिली सीखी, और जुलाहे ने बादशाह से यह सीखा कि इंसान गलतियां करता है, मगर उन्हें सुधारना भी जरूरी है। पूरी रियासत में यह कहानी मशहूर हो गई, ताकतवर बादशाह और नन्हे जुलाहे की कहानी। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते और कहते, देखो बच्चों, कभी किसी को छोटा मत समझना। हर इंसान की अपनी अहमियत है। छोटी से छोटी चीज का भी बड़ा असर हो सकता है। माएं अपनी बेटियों से कहती, जुलाहे की तरह नेक दिल बनो। देखो, उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने दिल खोल कर दिया। बाप अपने बेटों से कहते, बादशाह की तरह अपनी गलतियां मानना सीखो। घमंड किसी का भला नहीं करता। और इस तरह एक छोटे से जुलाहे की नेक दिली ने न सिर्फ एक बादशाह की जान बचाई, बल्कि उसकी जिंदगी भी बदल दी। उसने बादशाह को यह सिखाया कि असली ताकत दिल की नेकी में है, असली दौलत इंसानियत में है। बादशाह ने सीखा कि वह अकेला कुछ नहीं है। उसकी सारी शानो शौकत, उसकी सारी ताकत, सब उसकी प्रजा की वजह से है। किसान, मजदूर, जुलाहा, लुहार, सब मिलकर एक रियासत बनाते हैं। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, और सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबकी कदर करनी चाहिए। जुलाहे ने भी सीखा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। उसने जो मदद की थी, वह सिर्फ अपना फर्ज समझकर की थी, बिना किसी लालच के। मगर अल्लाह ने उसकी नेकी का बदला दिया, न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को। सालों बाद भी जब बादशाह बूढ़ा हो गया और जुलाहा भी, वे दोनों अब भी दोस्त थे। बादशाह अब भी उस चादर को संभाल कर रखता था, और जुलाहा अब भी अपने करघे पर कपड़े बुनता था। एक दिन जब वे दोनों साथ बैठे हुए थे, बादशाह ने जुलाहे से पूछा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना?
कि मैंने तुम्हें इतने दिनों तक भुलाए रखा। जुलाहे ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मुझे माफ करने को कुछ नहीं था। आप इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है, मगर आपने अपनी गलती मानी, उसे सुधारा, यही तो अहम है। बादशाह की आंखों में फिर आंसू आ गए। तुम सचमुच महान हो, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया।